प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक गहरी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जो हर विद्यार्थी का जीवन बदल सकती है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो पढ़ना चाहता था पर मन टिकता ही नहीं था जब तक बुद्ध ने उसे उसका मन नहीं दिखाया। प्राचीन भारत में एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बुद्धिमान था, जिज्ञासु था, लेकिन बहुत जल्दी उसका ध्यान भटक जाता था। पढ़ने बैठता तो मन दौड़ने लगता। दोस्त क्या कर रहे होंगे, पहले कुछ खा लूं, जरा बाहर देख लूं। उसके माता पिता चिंतित हो गए और उसे भगवान बुद्ध के पास ले गए। अर्जुन झुके सिर के साथ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बोलो बच्चा, तुम्हारे मन को क्या कष्ट है? अर्जुन बोला, भगवान, मैं पढ़ना चाहता हूं, एकाग्र होना चाहता हूं, लेकिन मन कहीं भी नहीं टिकता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने आंखें बंद की, हल्की सी हवा चली और फिर बोले, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा मन दिखाता हूं। बुद्ध अर्जुन को एक बहती हुई नदी के पास ले गए। पानी तेजी से बह रहा था। बुद्ध बोले, अर्जुन, यह नदी तुम्हारा मन है। यह कभी रुकती नहीं, निरंतर बहती रहती है। विचारों, इच्छाओं, डर और ध्यान भंग से भरी। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा। बुद्ध बोले, तुम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम इसे दिशा दे सकते हो। फोकस का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, उन्हें सही दिशा देना है। अर्जुन ने पूछा, मैं अपने मन को कैसे दिशा दूं प्रभु? बुद्ध मुस्कुराए। भगवान बुद्ध ने एक सफेद पंख उठाया और अर्जुन की हथेली पर रख दिया। इस पंख को देखते हुए नदी के दूसरी ओर जाओ, पर नजर सिर्फ पंख पर रखनी है, कहीं और नहीं। अर्जुन चलने लगा। पंछी चहके, हवा चली, लोग गुजरे, बच्चे खेले, पर अर्जुन की नजर सिर्फ पंख पर रही। कदम कदम कदम। जब वह लौटा, बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या क्या देखा? अर्जुन बोला, कुछ नहीं प्रभु, मेरी नजर सिर्फ पंख पर थी। बुद्ध बोले, यही है एकाग्रता। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो दुनिया शांत हो जाती है। बुद्ध ने एक छोटा सा दीपक उठाया। हवा में उसकी लौ डोल रही थी। उन्होंने पूछा, हवा चले तो लौ का क्या होता है? अर्जुन बोला, लौ डगमगाती है, कमजोर हो जाती है। बुद्ध ने कहा, और जब तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो तुम्हारा मन भी ऐसे ही डगमगाता है ना? बुद्ध ने दीपक के चारों ओर एक कांच का गिलास रख दिया और लौ स्थिर हो गई। अपने मन के चारों ओर ऐसा ही एक कवच बनाओ, सीमाएं, निर्णय और एक साफ उद्देश्य। फिर बुद्ध ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण नियम बताए।
एक समय में सिर्फ एक काम। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। चिंता, बातें, खाना, शोर, इन सब को अलग रखो। छोटे समय में गहरी एकाग्रता। 25 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ो, फिर 5 मिनट आराम करो। मन छोटे छोटे मजबूत सत्रों में सबसे अच्छा काम करता है। तीसरा, ध्यान भंग की जड़ हटाओ। अगर भूख वजह है तो पहले खाना खाओ। अगर शोर वजह है तो शांत जगह ढूंढो, और अगर फोन वजह है तो उसे दूर रखो। पत्ते नहीं, जड़ काटो। यह सब बातें सुनकर अर्जुन घर गया और बुद्ध की सीख को अपनाना शुरू किया। उसने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया, ध्यान भंग करने वाली चीजें हटाई, पूरी एकाग्रता से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, फोकस तेज हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। माता पिता ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने बदल गए? अर्जुन मुस्कुराया, बुद्ध ने मुझे मेरे मन को दिखाकर मुझे पूर्णतः बदल दिया। अंत में बुद्ध ने कहा, मन एक दीपक की लौ जैसा है। यदि तुम उसे सुरक्षित रखो तो वही तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। अगर आपको ऐसी और बुद्ध की शिक्षाओं वाली कहानियां चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।